कॉलेज, इस एक शब्द को सुनते ही क्या ख्याल आता है? दोस्ती, पढ़ाई, आज़ादी, एक नया भविष्य। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस सुनहरे सफर की शुरुआत ही एक डरावने भयानक अनुभव से हो। और ये डर इतना गहरा है कि लोग पूछते हैं कि सीनियर को तो जूनियर की मदद करनी चाहिए। ये भयानक लोग कौन हैं? इनकी इंसानियत कहाँ है? ये सवाल ये सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये हम सबके मन में उठता है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले हम उन कहानियों की बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक इंसानी दर्द बनाती हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक 19 साल की लड़की पल्लवी की मौत हो गई। उसके परिवार का आरोप है कि 2 महीने तक उसे रैगिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर झेलना पड़ा। यहाँ तक कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, जिसने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। और पल्लवी की कहानी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। ये एक ऐसी दर्दनाक गूंज है जो हम पहले भी सुन चुके हैं। याद है 2009 का अमन कचरू केस? उसे उसके बिस्तर से खींचकर 2 घंटे तक मारा पीटा गया और उसकी मौत हो गई। सजा हुई 4 सीनियर्स को 4 साल की जेल। लेकिन फिर क्या हुआ? 2012 में गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण के नाम पर उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। तो ये मामला सिर्फ रैलिंग का नहीं, हमारे जस्टिस सिस्टम पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। ये तो हुई कुछ कहानियां, लेकिन ये समस्या ये कितनी बड़ी है? चलिए अब इस चुप्पी के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। ओके, तो अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस नंबर को देखिए, 3156। ये क्या है? ये 2022 से 2024 के बीच नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर दर्ज हुई कंप्लेंट्स हैं। सिर्फ 2 साल में 3000 से ज्यादा। और ये तो सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए। सोचकर देखिए, कितने मामले तो डर की वजह से सामने ही नहीं आते होंगे। कंप्लेंट से भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है मौतों का। उन्हीं 2 सालों में 51 छात्रों ने रैगिंग के कारण अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 51 परिवार हैं, 51 सपने हैं जो हमेशा के लिए बुझ गए। अब इस आंकड़े को एक पर्सपेक्टिव में रखते हैं। हम सब कोटा में हो रही स्टूडेंट सुसाइड्स के बारे में सुनते हैं, उस पर खूब चर्चा होती है। वहाँ 2 साल में 57 मौतें हुईं और रैगिंग से कितनी? 51, लगभग बराबर। तो फिर सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर इतनी बातचीत होती है, उसके बराबर का एक और मुद्दा इतनी खामोशी से क्यों गुजर जाता है? अब इस संकट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आंकड़े एक खास जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जो रैगिंग के लिए एक खतरनाक हॉटस्पॉट बन चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ सिरमुंडवाए हुए मेडिकल स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ न्यूज़ हेडलाइंस जो मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की कहानी बता रही हैं। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस अपमान और डर का सबूत है जो वहाँ के स्टूडेंट्स झेलते हैं। एक एनजीओ है सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन यानी SAVE। उनकी रिपोर्ट एक बहुत ही शॉकिंग पिक्चर सामने लाती है। ध्यान से सुनिएगा। देश में टोटल स्टूडेंट्स में से मेडिकल स्टूडेंट्स कितने हैं? सिर्फ 1.1%, बहुत छोटा हिस्सा। लेकिन रैगिंग की टोटल कंप्लेंट्स में से 38.6% और रैगिंग से होने वाली मौतों में से 45.1% इन्हीं मेडिकल कॉलेजों से आती हैं। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा है। और ये किसी एक कॉलेज की बात नहीं है। यहाँ देखिए, ये 2022 से 24 के बीच सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स वाले टॉप मेडिकल कॉलेज हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है ओडिशा का MKCG मेडिकल कॉलेज, जहां 25 कंप्लेंट्स आईं। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, बिहार का वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उत्तर प्रदेश का स्टेट तकमील उत्तिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल और दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इतने डरावने आंकड़ों और कहानियों के बीच सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई इसका शिकार हो तो वो क्या करे? अब हम इसी पर बात करेंगे। अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि आखिर रैगिंग है क्या, क्योंकि अक्सर इसे ट्रेडिशन या हल्का फुल्का मजाक बोलकर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। कोई भी ऐसा काम जो किसी स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट करे, डराए, उसे चोट पहुंचाए या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दे, वो रैगिंग है। ये कोई परंपरा नहीं, ये एक क्राइम है। तो अगर कोई इसका शिकार हो रहा है तो चुप बिल्कुल नहीं रहना है। मदद के लिए कई ऑप्शंस हैं। पहला,
नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है, नंबर है 1800-180-5522। ये 24 घंटे चलती है और सबसे ज़रूरी बात, आपकी पहचान पूरी तरह से एनोनिमस यानी गुप्त रखी जाती है। दूसरा, ऑनलाइन भी रिपोर्ट कर सकते हैं antiraging.in पर या ईमेल भेज सकते हैं। और तीसरा, अपने कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी से भी सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग रैगिंग करते हैं उन्हें ये समझना होगा कि इसके परिणाम बहुत सीरियस हो सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सस्पेंशन से लेकर एक्सपल्शन यानी कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, एग्जाम्स देने से रोका जा सकता है और 25,000 रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। और ये तो सिर्फ कॉलेज की कार्रवाई है। इसके अलावा असॉल्ट और इंटिमिडेशन के लिए क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो याद रखिए, मदद अवेलेबल है। चुप रहना ये कोई सल्यूशन नहीं है। एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आखिर इस सिस्टमिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिस्टमिक सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए? SAVE की रिपोर्ट में कुछ बहुत ज़रूरी सुझाव हैं, जैसे कि कंप्लेंट्स को पूरी तरह से एनोनिमस रखा जाए, कॉलेजों में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ डेडिकेटेड एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाए जाएं, और एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स कंपलसरी किए जाएं। साथ ही अगर कोई सीरियस इंसिडेंट होता है तो कॉलेज की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस कंप्लेंट फाइल करे। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो SAVE रिपोर्ट में पूछा गया है। सोच के देखिए, क्या होगा अगर फ्रेशर्स को उनके सीनियर्स के पेरेंट्स के फ़ोन नंबर दे दिए जाएं? एक छोटा सा आइडिया है ना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है, इस पर ज़रूर सोचिए।